हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योगेश सिंधु और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स पार्ट 3। इससे पहले 2 वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं और जैसा कि मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि एग्ज़ाम से पहले मैं एक और पार्ट अपलोड करूंगा जिसमें जुलाई तक का करंट अफेयर्स होगा। यानी कि इस वीडियो में मैं 20 जुलाई तक का करंट अफेयर कंप्लीट करूंगा, जिसमें जीएसटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे या फिर अभी जो हाल फिलहाल में प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था तो उससे भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर कुछ अवार्ड्स हैं। तो जितने भी 18 मई के बाद के हैं वो मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ। और जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर्स हम कंप्लीट कर रहे हैं इन वीडियोस में, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। और इससे ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे तो करंट अफेयर्स को अगर हम करें तो कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। हर रोज़ 200 से 300 क्वेश्चन आपको करने होंगे, लेकिन एसएससी इतना डीप नहीं पूछता है। सिर्फ जो हाईलाइटेड इवेंट होते हैं या फिर हाईलाइट करंट अफेयर्स होता है वहीं से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस रहते हैं, और हार्डली वैसे भी 1 से 2 क्वेश्चन एसएससी में पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जीएसटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और उसके बाद अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच आर्टिकल स्पेल्स फॉर्मेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। कौन से आर्टिकल के अंडर जीएसटी काउंसिल का गठन किया गया। सबसे पहले तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि हु कॉन्स्टिट्यूटेड जीएसटी काउंसिल। तो जीएसटी काउंसिल को कॉन्स्टिट्यूट करता है प्रेसिडेंट। पहला क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, प्रेसिडेंट के द्वारा गठित किया जाता है जीएसटी काउंसिल, और जीएसटी काउंसिल होनी चाहिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 279A। और एक और क्वेश्चन बनता है, कौन सा अमेंडमेंट बिल था जिसके बाद जीएसटी लागू किया गया। तो वो था 122, 122वां अमेंडमेंट बिल था जीएसटी काउंसिल के लिए। और ये कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, 101। बिल था 122 और अमेंडमेंट था ये 101। तो ये दोनों भी यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो 4 क्वेश्चन हो गए। एक तो आर्टिकल 279A, दूसरा जीएसटी काउंसिल का गठन कौन करता है, प्रेसिडेंट, और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और इसका जो चेयरमैन होता है वो होता है हमारा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। चेयरपर्सन होगा इसका यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। और अभी इसका जो चेयरपर्सन है वो कौन है, अरुण जेटली, जो कि हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं। चेयरपर्सन के अलावा इसमें और भी मेंबर्स होते हैं, जिसमें स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं या फिर रेवेन्यू से रिलेटेड जो मिनिस्टर होते हैं स्टेट के, वो भी इसका हिस्सा होते हैं। और जो जीएसटी काउंसिल है उसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी 22 सितंबर 2016 को, और अभी तक टोटल 18th मीटिंग हुई है अभी तक, पास होने तक। जब लास्ट 1 जुलाई को जीएसटी लागू किया गया था उससे पहले 18 मीटिंग हुई थी, और जो लास्ट मीटिंग थी वो एक दिन पहले हुई थी, जिसमें कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं उसको 12% टैक्स स्लैब में रखा गया था। लेकिन पूरे इंडिया में जो फार्मर्स हैं उन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया, और ऐसा कहा भी जाता है कि जो बीजेपी सरकार है वो किसान विरोधी सरकार है। तो इस बात को देखते हुए उन्होंने जो फर्टिलाइज़र्स हैं उसको 12% टैक्स स्लैब से निकाल कर 5% में रख दिया, और जो ट्रैक्टर के पार्ट हैं उसको पहले उन्होंने 28% स्लैब में रखा था, और उसके बाद 28 से निकाल कर 18% स्लैब में रख दिया। तो ये जो कुछ चेंजेस हुए थे ये 18th मीटिंग में किए गए थे, जस्ट एक दिन पहले या फिर 2 दिन पहले। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से, पहला कौन सा देश था जिसने जीएसटी को लागू किया। तो सबसे पहले फ्रांस ने 1954 में जीएसटी को लागू किया था, और अभी तक टोटल 160 ऐसे देश हैं जिन्होंने जीएसटी को लागू किया है। और 1 जुलाई से इंडिया में जीएसटी लागू होने के साथ ही टोटल 161 कंट्री हो गई हैं जिसमें जीएसटी लागू हो गया है। और इंडिया का जो ये जीएसटी मॉडल है वो कुछ हद तक कनाडा पे बेस्ड है, क्योंकि कनाडा में भी 4 टैक्स स्लैब रखे गए हैं, 5%, 12%, 18% एंड 28%। और इंडिया में भी यही 4 टैक्स स्लैब रखे गए हैं। और इसके बाद यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जीएसटी का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है, अमिताभ बच्चन। तो अमिताभ बच्चन को जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिनको जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, कच्चा तेल है, विमान ईंधन है, वाइन है। तो ये चीज़ें हैं जिन पे जीएसटी लागू नहीं होगा। और जीएसटी को रेटिफाई करने वाला पहला स्टेट था आसाम, और सबसे लास्ट स्टेट कौन था जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट असम, लास्ट जम्मू एंड कश्मीर।
चलिए अब हम देखते हैं जो अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे 2017 में, तो 14th प्रेसिडेंट के रूप में रामनाथ कोविंद जी को चुना गया है। और रामनाथ कोविंद जो बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट थे, और जबकि एनडीए की तरफ से मीरा कुमार प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रही थी। रामनाथ कोविंद जी को वोट मिले 65.65%, जबकि मीरा कुमार को 34.35% वोट मिले। और जो इसका जो इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। और इसमें कौन पार्टिसिपेट करता है ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो कि ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक तो जो राज्यसभा और लोकसभा की जो इलेक्टेड मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। देखिए इलेक्टेड मेंबर, नॉमिनेटेड नहीं, 2 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं लोकसभा में और 12 मेंबर नॉमिनेटेड होते हैं राज्यसभा में। तो जो नॉमिनेटेड हैं वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसके साथ ही स्टेट असेंबली के सदस्य भी प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट असेंबली, लेकिन कुछ स्टेट में 7 स्टेट ऐसे हैं जिसमें स्टेट काउंसिल भी है, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, सिर्फ स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट के दोनों सदन के इलेक्टेड मेंबर। इसके साथ ही पांडिचेरी और दिल्ली जो यूटी है उसके एमएलए भी इलेक्शन में भाग लेते हैं। और जो वोटिंग होती है उसको हम बोलते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग। इसमें ऐसा नहीं होता कि आप एक ही मेंबर को वोट कर रहे हो, इसमें आपको एक बैलेट पेपर दिया जाता है जिसमें आपको चॉइस भरनी होती है। यानी कि जैसे रामनाथ कोविंद है और आपको एक बैलेट पेपर दे दिया, आपने फर्स्ट चॉइस पे रख दिया रामनाथ कोविंद, सेकंड चॉइस पे मीरा कुमार और थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, ऐसे जितने भी मेंबर हैं सबको आपको चॉइस देनी होती है। और सबसे पहले आपकी जो है फर्स्ट चॉइस काउंट की जाती है, और जिस भी कैंडिडेट को 50% + 1 वोट मिलते हैं उसी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और 50% कैसे मिलेंगे, जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट चॉइस को काउंट किया जाता है। फर्स्ट चॉइस में मान लिया कि 50% नहीं हुए, उसके बाद सेकंड चॉइस को काउंट किया जाएगा। और सेकंड चॉइस कैसे, जैसे कि टोटल 4 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, 3 सबसे नीचे जो होता है जैसे कि 4th नंबर पे हो गया, फर्स्ट चॉइस जब काउंट की गई, मान लिया कि फर्स्ट को मिले 10 वोट, सेकंड को 5, 4 और जो लास्ट है उसको सिर्फ 2 वोट मिले हैं, तो जो लास्ट पार्टिसिपेंट होता है वो प्रेसिडेंट की दौड़ से बाहर हो जाता है। और फिर उसकी हम सेकंड चॉइस को काउंट करते हैं। मान लिया कि उसकी सेकंड चॉइस में 30% वोट रामनाथ कोविंद जी को मिले और 20% वोट मीरा कुमार को मिले, तो इस प्रकार से टोटल जब तक 50% नहीं होते तब तक काउंट किया जाता है। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें आर्टिकल 61 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल कब पूरा होने से पहले भी उसके पद से हटाया जा सकता है, और उसको हम बोलते हैं महाभियोग, यानी कि इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पीचमेंट प्रोसेस से राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है उसका टर्म पूरा होने से पहले, जब वो संविधान का पालन नहीं करता है। तो सिर्फ एक ही ग्राउंड है जिसके तहत इम्पीचमेंट किया जा सकता है प्रेसिडेंट का, वो है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और इम्पीचमेंट प्रोसेस तभी इनिशिएट किया जाएगा जब मान लिया कि राज्यसभा में अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया गया है तो उस सदन के 25% लोग जब लिखित में देंगे तभी ये प्रस्ताव लाया जाएगा, अदरवाइज नहीं। और 14 दिन पहले प्रेसिडेंट को नोटिस भी देना होता है कि हम आपके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें प्रेसिडेंट को अपना पक्ष रखने का अधिकार भी होता है, लेकिन आज तक इंडिया में किसी भी प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट नहीं हुआ है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अवार्ड्स की। सबसे पहले मिस यूनिवर्स 2017। तो मिस यूनिवर्स 2017 का अवार्ड जीता है आइरिस मिटिनियर ने, और ये एक BDS स्टूडेंट हैं फ्रांस से। इससे पहले ये मिस फ्रांस रह चुकी हैं। और इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था फिलीपाइंस में। आइरिस मिटिनियर 1990 के बाद पहली यूरोपियन महिला है जिसको मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। और मिस कोलंबिया एंड्रिया तोवर इसमें सेकंड रनर अप थी। और अब हम देखते हैं पद्म अवार्ड्स। टोटल 8 लोगों को पद्म अवार्ड दिया गया है, जिसमें से एक है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली, और दूसरा ब्लाइंड इंडियन टीम जो है क्रिकेट की उसके कैप्टन शेखर नायक। ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं, इन्होंने अभी हाल ही में 2020 वर्ल्ड कप जीता था जिसमें पाकिस्तान को फाइनल में हराया था। और उसके अलावा जिम्नास्ट दीपा कर्माकर और पैरा ओलंपियन
मरियप्पन तंगावेलू एंड दीपा मलिक और मरियप्पन तंगावेलू। और इसके अलावा इंडियन हॉकी टीम के जो कैप्टन हैं PR श्रीजेश और ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट साक्षी मलिक। तो इन सभी को पद्म अवार्ड से नवाजा गया है 2017 में। इसके अलावा यश चोपड़ा मेमोरियल अवार्ड मिला है शाहरुख खान को। 43rd पीपल्स चॉइस अवार्ड मिला है प्रियंका चोपड़ा को, और ये एक अमेरिकन अवार्ड है। प्रियंका चोपड़ा ऐसी पहली साउथ एशियन वुमेन है जो कि अमेरिका में हेडलाइंस में रहती हैं, और इसी वजह से उनको पीपल चॉइस अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है यूएस एम्बेसी अवार्ड मिला है अमिताभ बच्चन को, और ये अवार्ड उनको दिया गया है ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट लोगों में अवेयरनेस के लिए। और पिछले 20 सालों से यूएस गवर्नमेंट इंडियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर ट्यूबरक्लोसिस को ख़त्म करने के लिए काम कर रही है। नेक्स्ट है 89th अकेडमी अवार्ड। बेस्ट फिल्म थी इसमें मूनलाइट, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था एमा स्टोन को लाला लैंड मूवी के लिए, और बेस्ट एक्टर से कैसे एफ्लेक मैनचेस्टर बाय द सी के लिए इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। और बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म थी द सेल्समैन। तो इसमें सिर्फ हमें यही याद रखने हैं, बेस्ट फिल्म मूनलाइट, बेस्ट एक्ट्रेस एमा स्टोन, बेस्ट एक्टर कैसे एफ्लेक, और बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म थी द सेल्समैन। नेक्स्ट है कुलदीप नैयर जर्नलिज्म अवार्ड। फर्स्ट टाइम कुलदीप नैयर जर्नलिज्म अवार्ड किसी को दिया गया, और वो मिला है रवीश कुमार को। और आप सभी ने इनका नाम सुना ही होगा, हिंदी न्यूज़ चैनल NDTV पे ये सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। और कृति चक्र द सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड, कृति चक्र मिला है मेजर रोहित सूरी को, जो कि लास्ट ईयर सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उसका हिस्सा थे। तो कृति चक्र मिला है मेजर रोहित सूरी। नेक्स्ट है एबल प्राइज़ 2017, जिसको कि नोबेल प्राइज़ के इक्विवेलेंट माना जाता है, क्योंकि जो नोबेल प्राइज़ है वो मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता। तो 2003 से एबल प्राइज़ दिया जाता है, और इस साल ये मिला है फ्रेंच मैथमेटिशियन यस मेयर को। बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड करूर व्यास बैंक, और काला रतन अवार्ड मिला है अनुपम खेर को। इससे पहले 2004 में पद्मश्री अवार्ड से भी इनको नवाजा गया था, और 2017 में इनको पद्म भूषण मिला था। तो अब इनको मिला है काला रतन अवार्ड। नेक्स्ट है पुलित्जर प्राइज़, जो कि लिटरेरी वर्क के लिए दिया जाता है, और ये मिला है नोवेल द अंडरग्राउंड रेल रोड को। इसमें एक यंग वुमेन की जर्नी को दिखाया गया है, कैसे वो स्लेवरी से बच के निकल पाती है एक ट्रेन सिस्टम के माध्यम से। और ये नोवेल किसके द्वारा लिखा गया है? कोल्सन वाइटहेड, और नाम क्या है? द अंडरग्राउंड रेल रोड। इसके बाद लास्ट अवार्ड में हम देखेंगे 64th नेशनल फिल्म अवार्ड। बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है नीरजा मूवी को, जिसमें कि जो एक्ट्रेस थी वो थी सोनम, लेकिन बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है एक मलयालम मूवी के लिए सुरभि लक्ष्मी को। और कौन सी मूवी थी? मिनामी नुंगू। सुरभि लक्ष्मी बेस्ट एक्ट्रेस, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला अक्षय कुमार को रुस्तम मूवी के लिए। बेस्ट डायरेक्टर राजेश वेंटिलेटर के लिए, और बेस्ट फिल्म थी सोशल इशू पे, वो थी पिंक। और बेस्ट चिल्ड्रन फिल्म धानक हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच क्रिकेटर हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू हिट मोर देन 200 सिक्सेस इन ODI क्रिकेट? MS धोनी, और इनके टोटल 322 सिक्सेस हो गए हैं। और सबसे जो ऊपर हैं वो हैं अफरीदी, 476 सिक्स हैं, और सेकंड नंबर पे हैं गेल जिन्होंने 434 छक्के लगाए हैं, और थर्ड नंबर पे हैं मैकुलम जिन्होंने टोटल 398 सिक्सेस लगाए हैं, और फोर्थ जयसूर्या 352, और पाँचवें नंबर पर है महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने टोटल 322 छक्के लगाए हैं अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम वन फीफा कॉन्फेडरेशन कप टाइटल फॉर द फर्स्ट टाइम? तो अभी जो फीफा कॉन्फेडरेशन कप टाइटल जीता है जर्मनी ने। आज के टाइम में सबसे अच्छी टीम है जर्मनी, जिसको हराना सभी टीम्स के लिए मुश्किल होता है। जैसे 2010 से पहले ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम होती थी क्रिकेट में, वैसा ही हाल अब कुछ जर्मनी के लिए हो रखा है, और इन्होंने फाइनल में हराया चिले को।
नेक्स्ट है कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री रिसेंटली अमेंडेड रूल्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री ने अभी एक रूल अमेंड किया है पैकेज्ड कमोडिटीज़ के लिए, यानी कि अब जो डबल एमआरपी वाला सिस्टम था वो ख़त्म हो गया है। डबल एमआरपी यानी कि जैसे पहले कोई पानी की बोतल है उस पर एमआरपी 20 रुपीज़ होता था, लेकिन आप अगर किसी सिनेमा में गए या फिर किसी रेस्टोरेंट में गए तो उसको एमआरपी 20 की बजाय आपको 95 मिलता था या फिर कुछ और ज़्यादा, तो अब ख़त्म हो गया। अगर एमआरपी 20 फिक्स किया है तो वो वाटर बोतल आपको 20 की ही मिलेगी, चाहे आप उसको पीवीआर में ले रहे हो चाहे आप उसको रोड पे ले रहे हो। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अचल कुमार ज्योति। अचल कुमार ज्योति को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है और इसमें कुल 3 मेंबर होते हैं। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और इसको असिस्ट करने के लिए 2 कमिश्नर भी होते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर किसको नियुक्त किया गया है? अचल कुमार ज्योति। तो इलेक्शन से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है 61st अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अंतर्गत जो हमारी वोटिंग एज थी 21 से 18 कर दी गई थी। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द ट्रेड इवेंट टेक्सटाइल इंडिया 2017 हेल्ड रिसेंटली। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि टेक्सटाइल एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर है। तो इसकी जो टेक्सटाइल इंडिया 2017 इवेंट हुआ था गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक रिसेंटली लॉन्च्ड डेबिट कार्ड विच एनेबल्स कार्ड होल्डर टू पर्सनलाइज इट विद द इमेज ऑफ हर चॉइस। यानी कि किस बैंक ने ऐसी सेवा उपलब्ध की है कि जो डेबिट कार्ड होता है उस पर आप अपनी खुद की फ़ोटो लगवा सकते हैं। तो ये सबसे पहले लॉन्च किया है कर्नाटका बैंक ने। नेक्स्ट है हु वन द मेंस सिंगल टाइटल एट द विंबलडन चैंपियनशिप हेल्ड इन लंदन। तो विंबलडन चैंपियनशिप जीती है रोजर फेडरर ने। रोजर फेडरर स्विट्ज़रलैंड से हैं और इससे पहले जो फ्रेंच ओपन हुआ था वो जीता था राफेल नडाल ने, और ऑस्ट्रेलियन ओपन भी रोजर फेडरर ने जीता था। और इसमें टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और एक होता है विंबलडन। फ्रेंच ओपन जो कि चिकनी मिट्टी पर खेला जाता है, और क्ले कोर्ट के लिए जो सबसे माहिर खिलाड़ी हैं राफेल नडाल। और वुमेन विंबलडन जीता गार्बाइन मुगुरुजा। गार्बाइन मुगुरुजा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि वुमेन्स विंबलडन किसने जीता? गार्बाइन मुगुरुजा। नेक्स्ट है विच मूवी वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड्स एट द 18th इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स हेल्ड इन न्यू जर्सी USA। देखिए ये फिल्म फेयर अवार्ड से अलग है। इंडियन फिल्म एकेडमी अवार्ड्स होता है USA में, और इसमें बेस्ट फिल्म अवार्ड मिला निर्जा मूवी को, और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड आलिया भट्ट, एंड बेस्ट एक्टर अवार्ड शाहिद कपूर, और बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला अनिरुद्ध चौधरी को पिंक मूवी के लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हु वन द गोल्ड मेडल एट द नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप। नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक चैंपियनशिप जो कि आंध्र प्रदेश में हुई थी, उसमें गोल्ड मेडल किसको मिला? तो गोल्ड मेडल मिला है उसमें गोविंदन लक्ष्मणम को, जो कि तमिलनाडु से हैं। और इसमें 2 और नाम इंपॉर्टेंट हैं, एक है सरिता सिंह जिसने हैमर थ्रो में नया रिकॉर्ड सेट किया, और दूसरा अनु राघवन जिसने 400 मीटर हर्डल में रिकॉर्ड ब्रेक किया और नया रिकॉर्ड सेट किया। लेकिन यहाँ पे हमारा आंसर है जिसने गोल्ड मेडल जीता है वो है गोविंदन लक्ष्मणम। तो ये था हमारा करंट अफेयर्स पार्ट 3। आई थिंक टोटल तीनों वीडियोस को मिलाकर मैंने टोटल 200 से 250 के बीच में क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और इतने आपके लिए सफिशिएंट हैं SSC CGL के लिए। और अभी तक अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।